नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापाक। पाकिस्तान जिसकी छवि कंगाल आतंकिस्तान के तौर पर बनी हुई है, जिसकी छवि ऐसी बनी है कि वो संसार में सिर्फ दर दर की ठोकरें खाने को ही बनता हुआ नजर आता है अपने ही कारनामों की वजह से। पाकिस्तान इन दिनों एक और संकट में घिर गया। हाथ में कटोरा और आंखों में आंसू, कभी भारत से पिटने का सिलसिला, कभी भारत से बूंद बूंद के लिए भीख मांगना, और अब पाकिस्तान के लिए तो आम हो ही चुका है। पाकिस्तान को हर मोर्चे पर गड्ढे में गिराने के लिए दो आका ही काफी हैं। एक का नाम है शाहबाज और दूसरे का मुनीर। और अब इस बार ये कहा जाए बलूच लड़ाके लगातार पाकिस्तान को बड़ी चुनौती दे रहे हैं, तो बाहरी धरती पर भी सिर्फ और सिर्फ टेंशन ही है पाकिस्तान की। अब समझिए, बलूच लड़ाकों की हुंकार सिर्फ इस्लामाबाद तक नहीं है, बल्कि चीन भी अब टेंशन में आ गया है। धमाके, गोलीबारी, टारगेटेड अटैक हर बार सीधे पाकिस्तान की सेना पर है, और ये बलूच लड़ाकों का प्लान है। बलूच लड़ाकों के हमलों ने जनरल मुनीर और शाहबाज सरकार की नींद उड़ा दी है, और हालात तो ऐसे हैं कि हथियारों से लैस सेना चौकियां छोड़कर भागती नजर आ रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अमेरिका को खुश करने में हर संभव कोशिश की। हाथ में कटोरा लेकर शाहबाज मुनीर की जोड़ी हर ब्रेक के बाद अमेरिका पहुंच जाती थी, लेकिन अब तो दोनों ही पाकिस्तान के आका खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। अपने ही देश की जनता के सवालों में भी गिरते नजर आते हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन दिनों है बलूच लड़ाके। विद्रोही संगठन बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने बड़ा हमला शुरू किया। बलूचिस्तान की हुंकार से सिर्फ कंगालिस्तान में हड़कंप ही नहीं मचा, बल्कि अब चीन तक इसकी गूंज है। बलूच लड़ाकों ने जिस तरह से पाकिस्तानी सेना को निशाने पर लिया, वो ना सिर्फ मुनीर शाहबाज को परेशान करने वाला है, बल्कि दुनिया भर में बलूच लड़ाके इस समय सुर्खियों में हैं। ड्रैगन भी बलूच लड़ाकों की हुंकार से चुपचाप बैठा है, लेकिन इससे ज्यादा चिंता तो पाकिस्तान की बढ़ रही है, क्योंकि चाइना का ही एक इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के लिए ये कहा जाए मुसीबत में बड़ा उनको डूबते को तिनके का सहारा जैसा था। अब जिस तरह से यहाँ की परिस्थितियां बदली हैं, वो यहाँ की सरकार की वजह से है। बलूचिस्तान वासी यहाँ की सरकार और सेना से नाराज हैं। अब जिस तरह से बलूचिस्तान में बड़ा विद्रोह देखने को मिला, उसमें सीपेक प्रोजेक्ट खटास में आ चुका है, और चाइना की तरफ से किया गया इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब चाइना आंखें दिखा रहा है शाहबाज शरीफ और मुनीर को, और आने वाले वक्त में क्या होगा, यही चिंता अब पाकिस्तान के इन हुक्मरानों को है। अब वो कह रहे हैं कि फिर से एक बार फिर कर्ज के दलदल में हम जाते हुए नजर आएंगे। बलूचिस्तान सुलग रहा है, चीन घबरा रहा है। पाकिस्तान में हमला ड्रैगन का काम था। पाकिस्तान का बलूचिस्तान एक बार फिर हिंसा की आग में जल रहा। विद्रोही संगठन बलोच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने बड़ा हमला शुरू कर दिया। बलूचिस्तान के हुंकार से सिर्फ कंगालिस्तान में हड़कंप नहीं मचा हुआ, बल्कि चीन तक इसकी गूंज है। बलूच लड़ाकों ने जिस तरह पाकिस्तानी सेना को निशाने पर लिया है, वो न सिर्फ मुनीर शहबाज को परेशान करने वाला है, बल्कि दुनिया भर में बलूच लड़ाके इस समय सुर्खियों में हैं। बलूचिस्तान में हुए ये हमले सिर्फ इस्लामाबाद के लिए नहीं, बल्कि बीजिंग और वॉशिंगटन दोनों के लिए चेतावनी है। धमाके, गोलीबारी और टारगेटेड अटैक से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ। मुनीर की सेना डर के मारे छिप रही, अपनी चौकियां छोड़कर भाग रही है। हथियार होने के बाद भी बलूच लड़ाके मुनीर की सेना को भगा रही है। ग्वादर पोर्ट से लेकर क्वेटा तक गोलियों की आवाज है। सैकड़ों मौतों का दावा किया जा रहा है, और अब चीन ने पाकिस्तान के सामने सीधी सुरक्षा शर्त रख दी।
बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान के साथ चीन की नींद उड़ा दी है। चीन का बलूचिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश है। CPEC यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का अहम हिस्सा ग्वादर पोर्ट इसी इलाके में है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में चीनी इंजीनियर, टेक्नीशियन और कर्मचारी काम करते हैं। चीन को डर है कि BLA जैसे विद्रोही गुट उसके नागरिकों को सीधा निशाना बना सकते हैं। खबरों की माने तो ड्रैगन भी बलूच लड़ाकों की हुंकार से चुपचाप बैठा हुआ है। चीन ने हालात को देखते हुए जमीनी ऑपरेशंस अस्थायी रूप से रोक दिए हैं। ग्वादर और बलूचिस्तान के कई इलाकों से चीनी ऑन ग्राउंड स्टाफ को बाहर निकाला गया है। से बात करेंगे कि ये एक रवायत या एक आम बात, आम खबर बनती जा रही है। हर दूसरे चौथे दिन, हर हफ्ते में हमें ये खबर मिलती है कि बलूचिस्तान जो बस जा रही थी उसमें बलोच लोगों ने या कुछ दहशतगर्दों ने मिल के पंजाबियों को, सिंधियों को मार दिया है। पब्लिक से बात करेंगे कि इसकी रीजन क्या है, क्या इसके पीछे कोई बैरूनी साजिशें हैं। इवन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं जी पहलगाम का वाकया हुआ कश्मीर में तो इंडिया इसमें इन्वॉल्व होगा क्योंकि इंडिया पहलगाम का बदला लेना चाह रहा है। पाकिस्तान की पब्लिक, लाहौर की पब्लिक, पंजाब के लोग इसके ऊपर क्या राय रखते हैं इस वीडियो में जानेंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फैसल। क्या करते हैं फैसल भाई? मैं सर जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? जॉब सर हाउसिंग सोसाइटी में, यानी कि मुख्तलिफ काम होता है। जबरदस्त, अच्छी बात है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्या वजह है आए दिन हम खबर सुनते हैं बलूचिस्तान में पंजाबियों की बस जा रही थी, देखा पंजाबियों को मारा और बात खत्म। क्या वजह है? ये बलूचिस्तान के लोग पंजाब के लोगों से नफरत कर रहे हैं। आए दिन वहाँ पे अटैक हो रहा है, कभी जाफर एक्सप्रेस पे अटैक, कभी आज की खबर है कराची से बलूचिस्तान बस जा रही थी फिर हादसा हो गया। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? सर इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बाहर की कुफ्ते हैं। अच्छा। जो हमारे मुल्क में इंतशार पैदा कर रही हैं। ठीक है। हमें फिरका वारियत पे, यानी कि सुन्नी, वहाबी, शिया, देवबंदी, इस पे इन लड़ा पे रहे हैं। लड़ाया जा रहा है। ठीक है। बलोची, हमारी बलोच, मस्जिदों के बाहर ये इसकी मस्जिद है, ये उसकी, अल्लाह की मस्जिद होनी चाहिए। ऐसे ठीक ही है। है, ऐसे हर ही। जगह होना ही ये चाहिए। ठीक है। ये कानून नाफिज होना चाहिए हमारे जो यहाँ नहीं, के। तो क्यों नहीं हो पा रहा? क्या वजह है? सर ये मतलब इस पे कंट्रोल हुकूमत को देखना चाहिए, हुकूमत को देखना चाहिए, ठीक है, हुकूमत को देखना चाहिए। हुकूमत को देखना चाहिए। आपने बोला बाहर के मुल्कों की जो बाहर सी साजिशें हैं वो यहाँ पे हो रही है। भाई ये एजेंसी होती है, बाज़े अदारे हमारे हाथ में होते हैं, बाज़े एजेंसी हमारे मुखालफत में होंगी। ठीक है। इस वक्त जो तालिबान गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट उनकी है, किसी वक्त पाकिस्तान उनकी फेवर में था। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा। आज वो किसी मसले की मसाहलत की बुनियाद पर आज वो हमारी मुखालफत में आ गए हैं। ठीक है। ये मफादात की दुनिया है, जहाँ तो मफादात इसमें होगा। वो चीज नहीं, क्यों भाईजान इसमें वो चीज नहीं चल रही कि भाई हम तो कहते हैं सब मुसलमान एक हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं, लेकिन अंकल ने कहा है कि कभी तालिबान जो कि बात ही शरी निजाम की करते हैं, इस्लामिक बात कर रहे हैं ना, प्रैक्टिकल बरात की बात तो बराबरी दुनिया करती है। क्या वजह पाकिस्तान में जो इससे मौजूदा सूरत हाल है, पंजाब में तो चले बेहतरी है, लेकिन ये बलूचिस्तान में आए दिन खबर सुनते हैं कि कोई ना कोई अटैक हो जाता है। कभी बलोच सुनने में ये आता है कि वहाँ के जो दहशतगर्द हैं वो पंजाबियों को देख देख के मार रहे हैं, बसों से उतार के मार रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले भी खबर आई थी, आज फिर ये खबर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे? कहना तो यही चाहेंगे कि वो भी पाकिस्तानी है। बिल्कुल। पाकिस्तान के एक ही मुल्क है तो इस तरह नहीं करना चाहिए। वो ये पंजाब का हिस्सा है तो वो भी है तो पाकिस्तान का हिस्सा है पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, तो ये कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं या ऐसा करवा रहे हैं? क्या वजह है? पाकिस्तान में ये चीजें खत्म क्यों नहीं हो रही? ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना इस चीज को, या अपनी कौन सी ये फोर्सेस हैं, अदारे हैं, अदारे वगैरह, इनको देखना चाहिए, सारा कुछ ये हैंडल करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि ये एक दूसरे को मारने पे टुटे हैं। ठीक है। दूसरे मसाइल लोग तो यही चाह रहे हैं ना कि ये आपस में मर जाए। हाँ बिल्कुल, वो जो दुश्मन है वो तो यही चाहेगा। चाहेगा। ठीक है। तो ये जब इंडिया का हुआ था, पहलगाम अटैक हुआ था, तो ये ठीक है, क्या नहीं वो उधर अटैक हुआ तो कहा गया कि पाकिस्तान इनने करवाया ये वो। अब यहाँ पे होता है तो हम वहाँ पे इल्जाम लगा दें या क्या इसका हल निकालना चाहिए? हल निकालना चाहिए ना, इल्जाम देखना लगाने चाहिए। से क्या है? इल्जाम तो किसी पे भी लगा सकते हैं। ठीक है। ये चीज देखनी चाहिए ना कि वो तो पाकिस्तान मुल्क है, जबरदस्त। तो वो उन्हें देखना चाहिए कि पाकिस्तान के मुल्क में रह के एक पाकिस्तानी मकबूत नहीं है। अच्छा। तो वो ये गवर्नमेंट को इस चीज पे एक्शन लेना चाहिए। ये जिस तरह ये पंजाब को ये करवा रहे हैं, महफूज कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह बलूचिस्तान भी अपना ही हिस्सा है। सिंध भी अपना ही सिंध है, है, खेती के लिए। सारा
4 सूबे हैं ना पाकिस्तान के, तो चारों को एक जैसा ही रखना चाहिए। ठीक है, जबरदस्त। ये तो अच्छी बात की है, बड़ी सादा और सिंपल बात की है, लेकिन बड़ी खूबसूरत बात की है कि एक दूसरे पे ना तो इल्जाम लगाने से कुछ होगा। चीन साफ कह रहा है, हालात सामान्य हुए बिना काम शुरू नहीं होगा। एक तरफ पाकिस्तान गड्ढे में गिर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान चीन का हाथ भी थामे हुए, जिससे मुश्किल घड़ी में वो अकेला ना पड़ जाए, क्योंकि फिर पाकिस्तान अकेला पड़ेगा तो दोनों आका हाथ में कटोरा उठाकर फिर से भीख मांगने निकल पड़ेंगे। पाकिस्तान ने भरोसा दिलाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन चीन फिलहाल संतुष्ट नहीं। बीजिंग को अभी हालात काम लायक नहीं लग रही है। पाकिस्तान के लिए टेंशन अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि मुनीर की सेना की टेंशन दोगुनी हो गई है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन हैरोफ के दूसरे चरण का भी ऐलान कर दिया। बीएलए के शीर्ष कमांडर खुद मैदान में उतर चुके हैं। गुट का दावा है कि अभियान मातृभूमि की रक्षा के लिए चलाया जा रहा है। वहीं पाकिस्तानी सेना ने विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान छेड़ दिया है। सेना का दावा है कि जवाबी कार्रवाई में कई बलूच विद्रोही मारे गए। बलूचिस्तान की यह हिंसा चीन पाकिस्तान रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा बनती जा रही है। एक तरफ पाकिस्तान चीन को अपना आयरन ब्रदर बताता है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान चीनी नागरिकों को सुरक्षित रखने के बार नाकाम साबित हो रही है। पाकिस्तान अब फिर से पिटने की कगार पर। अगर हालात नहीं सुधरे तो CPEC जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर सीधा असर पड़ेगा। अमेरिका भी बलूचिस्तान में अपनी एंट्री कर रहा है। इसको बलूचिस्तान के लोगों के पहले वो CPEC को लेके अक्सर कहते हैं कि भाई CPEC है और हमें उतना पैसा नहीं मिल रहा और हमारी चीज़ें जो हैं यूज़ हो रही हैं, हमारी गैस इस्तेमाल होगी, हमारा ये जो कि आपको पता है पिछले कई सालों से हमारी पार्लियामेंट में भी स्पीचेस हो चुकी हैं। अब आपको क्या लगता है कि अमेरिका की एंट्री बलूचिस्तान में और सेम टाइम पर चाइना की भी एंट्री है, तो दोनों बड़ी पावर्स को एक टाइम पर पाकिस्तान डील करेगा और किस तरह चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं? मुझे ये बड़ा कम्प्लेक्स टॉपिक है, इससे अमेरिका का ख़ास इतना नहीं आइडिया कि वो कब तक उन्होंने एंट्रेंस किया, लेकिन चाइना का एज अ गेम चेंजर वो ज़रूर है। वहाँ पे तब तक ये चीज़ें क्रूशल होगी, इम्पॉर्टेंट साबित होगी जब वहाँ के लोगों को भी इत्मीनान में लिया जाए। सही बात है। कोई भी कंट्री लोगों का ट्रस्ट जीतना, लोगों का ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ के लोगों के साथ अच्छा रवैया रखें। बलूचिस्तान में तो पाकिस्तानी आर्मी को डेली टारगेट किया जाता है। पाकिस्तान डेली कोई ना कोई वहाँ पे टारगेट के पाकिस्तान आर्मी को तो वो समझते ही अपना दुश्मन है। हाँ। और दूसरा वो समझते हैं कि पंजाबी जो टैक्स देते हैं ये आर्मी के साथ होते हैं, ये भी हमारे दुश्मन है। हाँ। और दूसरा उनका सबसे बड़ा ये मिशन था कि उधर एजुकेशन को फ्लॉप करते थे, और वो जो उनके बलोची लड़के थे ना, मतलब यंग जनरेशन जो बलोचिस्तान, वो बलोची नहीं है, वो सबसे पहले पाकिस्तानी है। वो पाकिस्तानी लड़कों को अपने ही मुल्क की आर्मी के, अपने ही मुल्क के जो लोग अवाम, हमारे वो भाई हैं बलोची, हम पंजाबी हैं तो वो हमारे भाई हैं, उनके खिलाफ करते थे। बात आपकी बिल्कुल सही है कि मतलब कि चाइना जो है अब इंडिया के साथ लिंक कर रहा है जी। और मोदी साहब के साथ उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन बन रहे जी। हैं। इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के साथ अटैच रहा है। पाकिस्तान ने उन्हें मतलब कि उस हिसाब से उन्हें प्रॉफिट नहीं आया, कोई चीज़ उन्हें मुहैया नहीं हुई। हाँ, चाइना को। अच्छा। लेकिन चाइना जब उनके साथ मिलेगा, उनकी इकोनॉमी बेहतर है हमारी निस्बत है। जैसा कि मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया था, उसमें भी यही बात की थी, वो अपनी इकोनॉमी बेहतर करते रहते हैं। ठीक है। उनकी इकोनॉमी पाकिस्तान की निस्बत बहुत अच्छी है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब भी यही बात कर रहे थे। हाँ। जो है इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है। हाँ, वो और रियलिटी है भाई, इंडिया हर लिहाज से वो पाकिस्तान से बेहतर है। हाँ, वो इसी वे मतलब कि वो इकोनॉमी के लिहाज से बात कर रहे थे। ठीक हो गया। हाँ। तो यही है कि मतलब कि जब चाइना को इंडिया से फायदा मिलेगा तो वो उसके साथ ही लिंक करेगा। हाँ। ये तो मतलब कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मतलब हर मुल्क अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी ये बात है। दोस्तियां सिर्फ सो कॉल्ड है। बिल्कुल ये एज अ सो कॉल्ड है। नाम अब की देखिए दोस्ती है। जी बिल्कुल, जिस कंट्री की इकोनॉमी अच्छी होगी, हाँ। दूसरा कंट्री उसकी इकोनॉमी देख के उसके साथ ज्वाइन करेगा, ऐसी सही बात हो है। गया, हाँ। अब हमारी इकोनॉमी क्या है? कोई इकोनॉमी नहीं है। कितने हमारे जो यंग जनरेशन आ रही है, हाँ। जॉबलेस हैं सारे, ठीक है। ठीक है। उसके बाद जो अपना पुराने उहदों पे फायदे, जो पुराने लोग हैं उनको बार-बार retirement नहीं, हाँ, नहीं नहीं मिल रही। जो नेक्स्ट जनरेशन आनी है उनको मौका नहीं मिल रहा। हाँ। तो उनको मौका देंगे तो जो है इम्प्रूवमेंट होगी ना मुल्क में। सही बात है। और उनको मौका भी कैसे मिलेगा कि जब हमारा एक रुझान ये बना हुआ है पाकिस्तान में, जितनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जितना बढ़ा हुआ है ना, मैं खुद यकीन जाने एक BBA होल्डर हूँ,
मास्टर का स्टूडेंट हूँ, यकीन जाने मेरे पास कोई जॉब नहीं है। इंडिया का अगर रिकॉर्ड देखा जाए पिछले कुछ सालों में, वो डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में इतने आगे जा चुकी है ना, अच्छा। कि हर कंट्री उनके साथ ना एसोसिएट होना चाह रहा ठीक है, है। क्योंकि उनको पता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है तो इंडिया से हमारा ताल्लुकात अच्छे होंगे तो हमें फ़ायदा होगा। सही है। डेफिनेटली अगर टेक्नोलॉजी साइड पे भी वो देखते हैं तो इंडिया आगे है। अगर उनकी मिलिट्री साइड पे भी देखते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर वेपन्स की भी देखते हैं, तो वो देखते हैं कि इंडिया इस वक्त इकोनॉमिकली बेटर है तो उनकी साइड ही आना चाहते तो हैं। मतलब आप इस स्टेटमेंट से एग्री कर रहे हैं कि वर्ल्ड फ्यूचर इंडिया के बगैर पॉसिबल नहीं हो सकता? डेफिनेटली जिस तरह की करंट सिचुएशन चल रही है, इंडिया टॉप पे है। ठीक है। आगे हम समझते थे कि चाइना है, अमेरिका है, ये कंट्री ज़्यादा टॉप पे हैं, लेकिन अब जो सूरत हाल है उसमें इंडिया टॉप पे कंसीडर हो रहा है। अब वो कंट्रीज इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं कि हम इंडिया से हैंडशेक करें ताकि हमारा फ़ायदा फ्यूचर में हो। और बिल्कुल अभी ब्रेकिंग खबर ये है कि अमेरिका की कंपनी जो 6 साल पहले इंडिया के अंदर सब कुछ जो है बिसल कंपनी है जो कि क्लोज करके चली गई थी, वो वापस आ रही है। वो कंपनीज जो दुनिया के अंदर आप समझ लें कि एक बड़ा, जैसे आईफोन का हम बात करें या टेस्ला की बात करें, तो वो उनको भी अपना फ्यूचर अब इंडियन मार्केट में दिख रहा है। और डेफिनेटली जो री एंटर हुए हैं इंडिया में, उसकी रीज़न ही ये है, वो देख रहे हैं टेक्नोलॉजी में इंडिया जिस तरह आगे जा रहा है तो फ्यूचर में इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में करने में ही फ़ायदा है। तो इसलिए पहले ये अपने बेस पे ही चलते थे, अमेरिका वगैरह, इंडिया उधर जा रहा है, चाइना उधर जा रहा है, पाकिस्तान मूव करने की कोशिश कर रहा है कि उनके साथ, लेकिन अब जो करंटली सिचुएशन है दूसरे कंट्रीज़ इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इस चीज़ में उनका फ़ायदा है। सवाल साफ है, क्या पाकिस्तान पहले अपने अंदरूनी युद्ध को संभालेगा या बलूचिस्तान यूं ही उसके हाथ से फिसलता चला जाएगा? पाकिस्तान एक के बाद एक अपने ही बिछाए जाल में लगातार फंस रहा है। पाकिस्तान जिस रास्ते पर है उसी रास्ते से अब वो पिटता हुआ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में हुई ट्रेड डील, उसकी खबर जैसे ही सामने आई पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ गई। लोग ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तानी आवाम का गुस्सा सीधे सत्ता पर फूट पड़ रहा है और ये पूछा जा रहा है कि भाई इतने वक्त से जो लोगों को एक नकली सब्ज़बाग दिखाने की कोशिश कर रही थी ये जोड़ी, आखिर उसका हुआ क्या? उसके सारे दावे टाएं टाएं फिस हो गए। अब यहाँ की आवाम कमेंट्स कर रही है, कमेंट्स में तंज है, मीम्स में तीर है, हर तरफ शहबाज सरकार और मुनीर की सेना अब बेइज्जत होने के लिए खड़ी होती नजर आती है। पाकिस्तानी लोग लगातार कह रहे हैं कि नोबेल की सिफारिशें दी, तारीफों के पुल बांधे, लेकिन बदले में मिला क्या? कुछ भी नहीं। चापलूसी गई बेकार, पाकिस्तान लाचार। भारत फिर आगे, पाकिस्तान हर बार हारे। वॉशिंगटन में झुकाव और घर में बवाल। पाकिस्तान की सत्ता के गलियारों में इस वक्त सन्नाटा है और सड़कों से सोशल मीडिया तक गुस्से की गूंज। वजह है अमेरिका और भारत की नजदीकियां और पाकिस्तान की झोली खाली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हो या प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, दोनों आज अपनी ही आवाम के कटघरे में खड़े हैं। इल्जाम साफ है, चापलूसी भी पूरी की, ट्रंप के सामने झुके, लेकिन बदले में बेइज्जती ही मिली। पाकिस्तान ने अमेरिका को खुश करने में हर संभव कोशिश की। हाथ में कटोरा लेकर शहबाज मुनीर की जोड़ी हर ब्रेक के बाद अमेरिका पहुंच जाते थे, लेकिन अब दोनों ही पाकिस्तान के आका खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दूसरी तरफ अपनी ही देश की जनता के सवालों के घेरे में। अब भारत के साथ अमेरिका की जैसी ही डील हुई, इस ट्रेड डील के बाद पाकिस्तान में तो मानो हड़कंप मच गए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक तस्वीर साझा की जिसमें इंडिया गेट, प्रधानमंत्री मोदी और ग्लोबल स्टेज की तस्वीर। उधर पाकिस्तान ना तस्वीर में, ना फैसले में, ना फायदे में और अपने ही घर में ट्रोल अलग हो गया।
आंखों में आंसू, हाथ में कटोरा और माथे पर शिकन लिए शाहबाज और मुनीर फिर से भीख मांगने पर ही विचार कर रहे हैं, या ये कहा जाए वो मजबूरी बनती नजर आती है। हाल क्या है ये पाकिस्तान की जनता अच्छे से बता रही है। भारत और अमेरिका के बीच डील की खबर जैसे ही आई, पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ गई। लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम का गुस्सा सत्ता पर फूट पड़ा। कमेंट्स में तंज है, मीम्स में तीर है। हर तरफ शाहबाज सरकार और मुनीर की सेना बेइज्जत होने के लिए खड़ी है। पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि नोबेल की सिफारिशें दी, तारीफों के पुल बांधे, यहाँ तक के अपनों का सौदा तक कर दिया, लेकिन बदले में मिला क्या? ना रियायत मिली, ना रुतबा मिला, ना राहत मिली। वहीं भारत ना झुका, ना बहस से डरा, फिर भी सौदे में मजबूत स्थिति में दिखा। अब सोशल मीडिया पर किस तरह पाकिस्तानी आवाम शाहबाज मुनीर की इज्जत उतारी जा रही है, ये भी पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान का सोशल मीडिया आज एक खुली अदालत बन चुका। आरोप साफ है, देश की सियासत को गिरवी रखा, फौजी ताकत को दिखावे तक सीमित किया और कूटनीति को आत्मसम्मान से खाली कर दिया। अब तो यूजर्स लिख रहे हैं कि भारत ने सौदेबाजी की, हमने सलामी दी, वो खड़े रहे, हम झुकते रहे। भारत ने ना शोर मचाया, ना दबाव में सौदे किए और ना ही शर्तों से पीछे हटा। दुनिया भर में पाकिस्तान की जमकर बेइज्जती हो रही। पाकिस्तान की विदेश नीति कैसे फेल हो रही है, ये सबके सामने साबित हो रहा है। बात ये है कि वो इस वक्त इंडिया जो है ना, वो काफी ताकतवर होता जा रहा है। ठीक है, हो गया बिल्कुल। तो वो इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है। अमेरिका को वो इसलिए कुछ नहीं समझ रहा, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होगा ना। कहाँ से आता है इतना कॉन्फिडेंस सर? कॉन्फिडेंस क्या है, उसकी इकोनॉमी अच्छी है, अच्छा सिलसिला चल रहा है उनका, तो वो कैसे नहीं आएगा। वो उसको तो लेने की जरूरत नहीं है ना, पैसा पूछा उनसे। आईटी सेक्टर देख लें, मेडिसिन देख लें, हर चीज में, ट्रेड में, इंसानियत बुनियाद पे बगैर पैसों के ट्रेड की बात करें आप, उनका एक रिक्शे चलाने वाला देख लेना, वो इंग्लिश टॉक करता है अच्छी भली, हम लोग नहीं बोल सकते। हमारा उनके एक बंदे की हमारे एक बंदे की सैलरी से डबल है उनकी। जी डबल है, हकीकत है, ये ऐसी बात है। वो इसीलिए तो उसको आंखें दिखा रहा है। अब जो बजट आया वो भी ऊपर से ऊपर ही जा रहा है। ये लोग नीचे आने की तरफ तो सोच ही नहीं रहे ना। अब ये ऐसा होना भी नहीं है, अब होना नहीं है तो वो दोगली पॉलिसी खेलता है, मगर इस वक्त ताकतवर है, वो अंदर से वो ताकतवर हो गया। वो तो आपको नहीं लगता नुकसान हो सकता है? अमेरिका कोई सख्त स्टेप ले सकता है सर? वेनेजुएला को उसने अरेस्ट करवा लिया। ये जो ट्रम्प है ना, ये भी एक दोगली सी पॉलिसी खेलता है। वो भी कुछ डराता है, फिर साथ में साथ ही जो है ना आपको पीछ पे हाथ भी रख देता है। ये ऐसे करता है। वो भी दोगले हैं, वो भी दोगले, मगर वो ताकतवर हो गए अंदर से। हमसे ज्यादा ताकतवर हैं वो, इकोनॉमी के हिसाब से वो हमसे ज्यादा ताकतवर है। हमारा क्या हाल हुआ हुआ देखें आप, हम इतना कुछ है, सारा कुछ है हमारे मुल्क में, फिर हम जलील हो रहे हैं, तीसरे नंबर पे पहुंचने लगे हैं। हाँ जी, तो ये देख लेना आप, वो तो आंखें दिखाएगा। तो आपको लगता है कि अमेरिका को अब जरूरत है इंडिया की? अमेरिका जो टैरिफ धमकियां दे रहा है वो सिर्फ धमकियां हैं। हाँ जी, वो टैरिफ की धमकियां देगा, वो लेगा, फिर भी लेगा उससे, उसको जरूरत है, उसने लेना ही टैरिफ लगाएगा नहीं है जरूरत? नहीं लगाएगा, उसमें जरूरत नहीं है। ट्रम्प में इतनी जरूरत नहीं है कि वो इस तरह कर सके उसके साथ। वरना इंडिया जो है वो अब अमेरिका को साफ साफ कह चुका है कि हम विन विन सिचुएशन पे डील करेंगे। अब पिछले ज़माने में या पुराने वक्तों की बात की जाए तो जो डील्स होती थी वो दादागिरी के उस पे होती थी, और जो है अब इस तरह का ऐसा कुछ नहीं देखा जा रहा, बल्कि बराबरी की शराइत पे इंडिया ने साफ साफ अमेरिका को कह दिया कि हम डील करेंगे। एक कौम को इस लेवल तक पहुंचने में कितनी मेहनत दरकार होती है, क्योंकि ये 1 साल 2 साल की चीज़ तो नहीं होती, ये तो सदियाँ लग जाती हैं। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, ऐसा ही है। किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए आपको एक अरसा चाहिए होता है, एक कंसिस्टेंट एक एफर्ट चाहिए होती है। तो अगर इंडिया आज इस पोजीशन पे पहुंचा है तो इसके पीछे उसकी एक तारीख है, एक मेहनत की तारीख है, कंसिस्टेंसी, परसेवरेंस, एक उनकी एक स्ट्रगल इस चीज़ से हाईलाइट होती है। तो इंडिया इस मुकाम तक अपनी इसी मेहनत के नतीजे में पहुँचा है। तो जी बिल्कुल ऐसा ही है सर। बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की अमेरिका से बात करते हुए या अमेरिका को जवाब देते हुए या अमेरिका के सामने स्टैंड लेते हुए कंपेयर टांग जाती हैं, ये इंडिया के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है? उसके पीछे आप देखें ना कि जो बैनुल अक़वामी मंजरनामा है उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। पहले अमेरिका एक
यूनिपोलर वर्ल्ड में एक हेजमॉन था, जहाँ पे उसके पास मिलिट्री माइट था, इकोनॉमिक पावर थी, तो वो डिक्लाइनिंग फेज़ में। आप देखें कि यूएस का जो बजट है, एनुअल बजट डेफिसिट में जा रहा है। एक डेप्ट रिडन इकॉनमी बन चुकी है यूएस की। आप उसकी इकोनॉमिक पावर देखें, एक कंटिन्यूस डिक्लाइनिंग फेज़ में। वहाँ पे इंडिया के कंपैरिजन में देखें तो इंडिया आज दुनिया की 5 बड़ी इकॉनमीज़ में आता है। और इंडिया तो देखिए, पाकिस्तान में जो हालात हैं, बलूचिस्तान के लड़ाकों का ये विद्रोह पाकिस्तान की नीतियों की वजह से है और अभी भी यहाँ के हुक्मरान इसे समझ नहीं रहे। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान और अमेरिका की जो ट्रेड डील हुई उसमें भारत को वाहवाही मिली और एक बार फिर से पाकिस्तान बहुत पीछे है। अब वो अपनी ही बाशिंदों से घिरता हुआ नजर आता है। आज नापाक में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी हैं।